माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। तो पता है अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सके। माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। आपको पता है मेरी सहेली शालू के पापा कल नया फ्रिज लाए हैं। आज जब मैं उसके घर गई थी, मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। पिंकी बेटा, तुझे तो पता है अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सके। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना? आज मैं काम से आते हुए मालकिन से बर्फ लेती आऊंगी, फिर बर्फ का पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तो खा लेना। माँ, लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? वहाँ पंखे में थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ठीक है चल, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। पिंकी की माँ घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए इसी उम्मीद से पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। अरे शारदा, पिंकी को साथ लाइए। क्या हुआ? मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया पर। अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन कर ले और पिंकी तू मेरे साथ आ। अब तू आई गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे। ओह नो, छत पर कितनी गर्मी है। ओह मॉम, आप छत पर क्या कर रहे हो? प्रिया बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाया करो, नजर लग जाती है। अब जाओ, नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम, कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। अब इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। पिंकी सुन, तू अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना, मैं जा रही हूँ। धूप में और खड़ा नहीं हुआ जाता। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। पिंकी तब की धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी शारदा आ जाती है। पिंकी, ला बेटा, झाड़ू मुझे दे, मैं लगा दूंगी, तू छांव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊं? यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा। मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, पिंकी इधर तो आ जरा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही है। कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। शारदा, तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के ही सूख जाता है। फालतू में इतनी देर तक पंखा चलता रहता है। पता है बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं है, हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम, मैंगो शेक बनाकर जल्दी आओ, मैंने एसी चला रखा है। रूम बिल्कुल शिमला जैसा ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है? मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। शारदा पिंकी के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में पिंकी का मन उदास था। शारदा को ये बात समझ में आ रही थी। पिंकी बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। भैया, चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना। तुम भी खाओ ना माँ। हाँ हाँ, खाती हूँ। भैया एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी। अगले दिन शारदा काम पर पहुंचती है। आंगन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अभी मना न करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे ये तो मालकिन के चीखने की आवाज है। क्या हुआ मालकिन? हे भगवान, मालकिन तो बेहोश हो गई हैं। अब क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। हाँ, रिक्शा बुलाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शारदा रिक्शे वाले की मदद से मालकिन को बराबर वाले डॉक्टर के पास ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है,
अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। पता नहीं अचानक पानी पर पैर फिसला और मैं गिर गई। शारदा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं ऊपर भाग आई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। शारदा मालकिन को घर ले आती है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन, ये मैं नींबू चीनी की शिकंजी बनाकर लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। शारदा, तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी शिकंजी तुम भी पी लो। कब से मेरे चक्कर में इधर उधर घूम रही हो। मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर इसने पल भर भी नहीं लगाया मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। शारदा घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो तो शारदा यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे आंगन का पंखा चलाने के लिए मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम शारदा को एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें। उस बेचारी के पास मेज पर रखने वाला एक छोटा सा ही पंखा है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा को तरसती है, और वो भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। हम ना जाने अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, क्यों ना एक गरीब की मदद की जाए। ठीक है सुषमा, शारदा को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में एक विचार और आया है। क्यों न हम अपनी कॉलोनी की सड़क पर ठंडे पानी की मशीन लगवा लें। राह चलते लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है। रिक्शा वाले, सब्जी, फल और सामान के ठेले वाले, राह पर चलते राहगीर जब गर्मी में तप रहे होते हैं, और गर्मी में सबसे पहली जरूरत ठंडा पानी, जो उन्हें नहीं मिलता। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तो कम से कम पीने का ठंडा पानी मिल ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। सुषमा शारदा को एक नया पंखा खरीद कर देती है। पिंकी नए पंखे की हवा खाकर बहुत खुश थी। सुषमा का पति राकेश अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे एक ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहां से गुजरते हर राहगीर को गर्मियों में ठंडा पानी पीकर राहत मिलती देख